हेलो स्टूडेंट्स, मैं जन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। उस टॉपिक में सबसे पहला है अंतराल। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उनको प्रदर्शित किया जाता है, और अंतराल के साथ साथ में हम यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि अंतराल कितने प्रकार के होते हैं। तो अंतराल के लिए हमारे पास हो जाएगा अंतराल, ठीक है। तो ये अंतराल होते हैं तीन प्रकार के। अंतराल कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के। तो पहला अंतराल होगा सवृत अंतराल। क्या होगा? सवृत। दूसरा होगा विवृत, और तीसरा होगा अर्ध अंतराल। क्या होगा? अर्ध अंतराल, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, बिल्कुल इजी सा है। आप देखिएगा, मैं एक सारणी से आपको समझा देता हूं। बिल्कुल इस सारणी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सवृत अंतराल को किस प्रकार से लिखते हैं, विवृत को किस प्रकार से लिखते हैं, तो वो भी देख लीजिए। सवृत को अपन लिखेंगे इस प्रकार से, ये ए कॉमा बी, जिसमें हम बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। विवृत को लिखेंगे सॉरी विवृत को लिखेंगे स्मॉल वाले ब्रैकेट से, छोटा ब्रैकेट बोलते हैं जिसे ए कॉमा बी, इस प्रकार से। अर्ध में क्या होगा, या तो आएगा एक तरफ बड़ा दूसरी तरफ छोटा, या फिर पहले तरफ बड़ा और दूसरी तरफ, पहली तरफ छोटा और दूसरी तरफ बड़ा, ठीक है। एक तरफ बड़ा होगा एक तरफ छोटा होगा, वो होता है अर्ध अंतराल। तो अब ये कहना क्या चाहता है वो देखते हैं। ये जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि x का मान a से b तक होगा, और a से b तक भी होगा, a और b को भी काउंट करना है, a और b को भी काउंट करना है, ये चीज बोलेगा। इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं समुच्चय निर्माण में? ये हो जाएगा x कॉलन x बिलोंग्स टू r। अगर वास्तविक संख्या दी हुई है तो r लिखेंगे, प्राकृत संख्या दी हुई तो n लिखेंगे, पूर्णांक दिया हुआ है तो पूर्णांक के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है वो चीज आपको यहाँ पर लिख देनी है, कॉमा लगा के, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर विवृत, विवृत क्या बोलता है, a लिखना है इस प्रकार से, b लिखना है इस प्रकार से, और यहाँ पे a लिखना है। ये कहता है a और b का मान काउंट नहीं होगा, इसके बीच की संख्या काउंट होगी। इसका भी विवृत का कैसे बनाना है, x कॉलन x बिलोंग्स टू r, कॉमा ये वाली जो चीज है वो यहाँ लिख देनी है, ठीक है। समुच्चय निर्माण में बता रहा हूं। अब इनके उदाहरण भी देख लेते हैं कि उदाहरण क्या कहता है, वो देखिएगा आप। चलिए, मैंने लिखा ऐसे 3,7, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रोस्टर रूप में है 3, 4, 4, 5, 6 और 7, यानी 3 से 7 तक सब। अब अगर मैंने इसमें ऐसा लिखा 3,7, तो इसका मतलब 3 और 7 को नहीं लेना, इसका मतलब है आपको 4 लेना, 5 लेना, 6 लेना। आगे बात समझ में, ठीक है। इसको थोड़ा उधर कर देते हैं, ठीक है, और ऊपर भी कर लेते हैं। अब देखिए, अब अर्ध अंतराल की बात करते हैं। तो अर्ध अंतराल में क्या होगा, जिस तरफ बड़ा ब्रैकेट है, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिएगा, ए के साथ में बड़ा ब्रैकेट है तो बराबर लगा दिया, जिस तरफ छोटा ब्रैकेट है वहां बराबर नहीं लगेगा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो देखिएगा, ए के साथ में छोटा ब्रैकेट है बराबर नहीं लगाएंगे, बी के साथ में है तो बराबर लगाएंगे, ये इस प्रकार से लिख दिया। तब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा कि 3,7, तो इसका जो समुच्चय होगा कैसे बनेगा, 3 को काउंट करना, 4 को काउंट करना, 5 को काउंट करना, 6 को काउंट करना, लेकिन 7 काउंट नहीं होगा, छोटा ब्रैकेट आ गया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आएगा किस प्रकार से लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे 3,7। तो अब इसका स्टार्टिंग कहाँ होगा, 3 को काउंट नहीं करना है, तो कहां से लिख रहे हैं, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये आगे आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये चीज है ना, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो चीज मैंने लिखी है ना, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन बोल रहा था एन लिखना है, डब्ल्यू बोल रहा था डब्ल्यू लिखना है, और कुछ नहीं बोलता तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता दी, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि किस प्रकार से लिखते हैं, और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताया कि किस प्रकार से आपको ये लिखना है। आगे बात समझ में। तो सवृत, विवृत और अर्ध अंतराल, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, इंग्लिश में बोलेंगे क्लोज, इसको बोलेंगे ओपन,
और इसको बोलेंगे सेमी। ठीक है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और सेमी इंटरवल। जहां पर बड़ा ब्रैकेट वहां बराबर लगाना, जहां छोटा ब्रैकेट वहां बराबर नहीं लगाना। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके कुछ गुणधर्म जो हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी की और बात करूं बी यूनियन ए की, तो ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय। क्या बोलेंगे हम इसको? क्रम विनिमय। ठीक है, फिर ए का यूनियन करें बी के साथ और उसके बाद में सी के साथ करें, या फिर पहले बी और सी का करें और बाद में ए का करें, तो भी बात बराबर होती है। इसको बोलते हैं साहचर्य। क्या बोलते हैं? साहचर्य। ए का यूनियन फाई के साथ करने पर हमारे पास वापस क्या आता है? ए आता है। याद रखना है, यूनियन में हमेशा बड़ी चीज आती है। ए और फाई में बड़ा कौन है? ए है, तो आंसर ए आएगा। तो इसको हम बोलते हैं तत्समक। फाई जो है तत्समक है। ठीक है, अब ए यूनियन ए करें तो वापस आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। आगे बात समझ में? फिर अगर मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे पड़ा है तो हम इसको खोल सकते हैं। ए यूनियन बी लिख सकते हैं, यूनियन ए यूनियन सी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं वितरण नियम। क्या बोलते हैं इसको? वितरण नियम। तो ये नियम आपको प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें खास करके इंपॉर्टेंट कौन सी है वो मैं बता देता हूं। यहां पर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, कि ए और फाई का यूनियन करने पर क्या आता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर ए इंटरसेक्शन बी करें या फिर बी इंटरसेक्शन ए करें तब भी बात बराबर ही रहती है, क्रम विनिमय का पालन करता है। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें या फिर बी और सी का पहले इंटरसेक्शन कर लें तब भी बात बराबर ही रहती है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ए इंटरसेक्शन फाई करूं तो क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा फाई। किसी भी समुच्चय का, याद रखिएगा, किसी भी समुच्चय के साथ में फाई अगर इंटरसेक्शन में आता है, फाई क्या आता है? इंटरसेक्शन में आता है। फाई क्या आता है? इंटरसेक्शन में, तो आंसर फाई ही आएगा। इंटरसेक्शन के साथ में फाई आया तो आंसर फाई ही आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? फिर आगे चलते हैं। ए इंटरसेक्शन ए और ए में कॉमन कौन होता है? ए ही होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। अब मैं आगे बात करूं कि वितरण नियम की, अगर मेरे पास बी और सी है तो यहाँ पे भी वही लगेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, आप इसमें शॉर्ट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ, अगर मेरे पास सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय के साथ में मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं फाई का, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? फाई आएगा। चाहे आप कोई भी समुच्चय यहाँ पे ले, फाई के साथ में इंटरसेक्शन हमेशा फाई देता है। इसी प्रकार से मैंने सार्वत्रिक समुच्चय लिया और यूनियन ले लिया फाई के साथ, तो आंसर क्या आएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। क्या आएगा? सार्वत्रिक समुच्चय। जो बड़ा होता है वो आएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए है, ए का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं ए डैश के साथ और ए का यूनियन ले रहा हूं ए डैश के साथ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ, ए का यूनियन ए डैश के साथ, तो अब आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए डैश हमेशा क्या होगा? फाई, और ए यूनियन ए डैश क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय। कैसे? देखते हैं। वेन आरेख से समझिएगा, ये ए होता है और बाहर वाली चीज जो होती है, ये जो बाहर वाली चीज होती है खाली वाली, उसको हम क्या बोलते हैं? ए डैश बोलते हैं। ए को छोड़कर जो भी होता है ए डैश होता है। अगर मैं इन दोनों में कॉमन बोलूं कि बाहर वाले भाग में और इस अंदर वाले भाग में कॉमन क्या है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा आंसर? फाई। ये ए है अंदर वाला और ये बाहर वाला भाग जो खाली दिख रहा है ना आपको, मैंने डॉट डॉट किया है, वो ए डैश है। अगर यूनियन करते हैं तो यूनियन का मतलब मिलाना, तो जैसे ही मिलाते हैं तो ये पूरा बन जाता है क्या? सार्वत्रिक समुच्चय। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक और देखते हैं, ठीक है, और उसमें है कि अगर आपके पास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख दिया मैंने, अब इसको कैसे खोलना है?
तो कैसे खोलेंगे देखिए, सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, देखिएगा ए इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ये यूनियन आया तो यूनियन लिख दिया। अब ये ए इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी। तो इस प्रकार से ये ब्रैकेट खुल गया है। अगर मैं इसका उल्टा बोल दूं, जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो अब इसको कैसे खोलेंगे देखिएगा, इसको ए यूनियन बी ले लीजिए साथ में, ए यूनियन बी ले लिया, ब्रैकेट बंद। अब कौन बचा, इंटरसेक्शन। अब इस ए यूनियन बी के साथ में किसको लेंगे, सी को, तो ए यूनियन सी। तो इस प्रकार से आपको ये अलग अलग करना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा आप, बहुत ही आसान से हैं। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन नियम। ये याद रखिएगा, 11th और 12th दोनों में काम आते हैं प्रायिकता के अंदर। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, मैंने पहले भी बताया था, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। फिर ए यूनियन बी का होल डैश हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका वेन आरेख पूछा जा सकता है, इनको उदाहरण देके पूछा जा सकता है, और ये प्रायिकता के अंदर भी काम आता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ और टॉपिक्स करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।